हरियाणा में आई दो चौंकाने वाली कहानियां। एक तरफ एसडीएम पर उनकी पत्नी ने लगाए शर्मनाक आरोप, दूसरी तरफ एक सरकारी डॉक्टर की जिंदगी बनी एक सोशल ट्रेजेडी। इन सब का खुलासा किया महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने, जब फरीदाबाद में जनसुनवाई के दौरान देश को हिला देने वाली वो बातें सामने आई। सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा पर उनकी पत्नी ने लगाया ऐसा इल्जाम जिससे अफसरशाही में खलबली मच गई। वही पुलकित मल्होत्रा जिनका हाल ही में जहां एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हादसे में उनको काफी गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद अब पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी का दावा है कि उनके पति गे हैं और इसी वजह से हमारे रिश्ते बिखर गए हैं। वहीं महिलाएं की जनसुनवाई में इस बात का जिक्र करते हुए रेणु भाटिया ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। वो सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा का था, जिसकी पत्नी को हमने आज नहीं बुलाया था क्योंकि 4 बार वो आ चुकी है। और पुलकित मल्होत्रा ने हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ की, हेल्थ की, कभी अपनी मदर की हेल्थ की, कभी फादर की हेल्थ की, एक बार इलेक्शन ड्यूटी है उसकी। और आज उसके फादर और मदर आए थे जिन्होंने हमें कुछ पेपर्स दिखाए कि उनका पानीपत में एक्सीडेंट हुआ और वो उनको सर पे कुछ चोट है, वो एडमिटेड है। ये एक कई दिनों से चल रहा केस है जिसमें ये लड़की भी ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट में है और बहुत अच्छे दायित्व पर है, जिसने अपने पति के खिलाफ गलत तरीके से फिज़िकल होने के इल्ज़ाम लगाए हैं और जिसने ये भी लगाया कि उसका हस्बैंड गे है। और उसके ऊपर 2 पूर्व चीफ सेक्रेटरीज़ ने भी कार्रवाई करने का जो है आदेश दिया हुआ है, परंतु पुलकित ने 2-3 बार ना आने की बात, और इस बार जो उसे चोट लगी है हम इस बात को सीरियसली मान लेते हैं कि चोट है तो चलिए हम आपको एक्सक्यूज़ कर देते हैं, 15 दिन के बाद एक बार पुनः आपको बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ पलवल के सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर गजेंद्र खटाना पर जहां लगा लिव इन रिलेशन का आरोप। पत्नी का दावा है कि डॉक्टर साहब दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं और मुझे उसी के साथ रहने का दबाव बना रहे हैं। इस पर रेणु भाटिया का जहां गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे डाले, जिस पर उन्होंने कहा कि पत्नी छोड़ी लिव इन में रह रहे हैं, बच्चे किए, ऐसे आए बड़े रईस, इसे सस्पेंड करने के ऑर्डर दो। चलिए क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाते हैं। को हेड इंजरी करने का, जिसके लिए हमने दोबारा से आदेश दिए हैं कि एक नई कमेटी गठित की जाए सीएमओ के माध्यम से और दोबारा इस केस के ऊपर स्टडी करके हमें रिपोर्ट दी जाए विदिन 3 डेज। और जिस डॉक्टर ने ये मेडिकल बनाया है कि ये एक मामूली चोट थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दूसरा मामला पलवल का एक डॉक्टर खटाना के खिलाफ है, जो भी स्वयं सरकारी अस्पताल में है, जो एक लिव इन रिलेशनशिप में है, जिससे उसको लिव इन रिलेशनशिप से एक बच्चा भी है। और मैंने स्वयं घुमा फिरा कर पिछली हेयरिंग में उसकी दूसरी बीवी से बात भी की थी। आज वो मुकर रहा है कि नहीं वो बीवी नहीं है, ये नहीं है, बच्चा नहीं है। उस टाइम उसकी बीवी को हमने आने की बात की तो उसने कहा बच्चा बीमार है। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी इंक्वायरी फुलफ़िल कर ली और उस डॉक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करके उसको हटाने के हमने आदेश दिए कि बिना डिवोर्स के इस तरह का रिलेशन रख के पहली बीवी को मेंटल टॉर्चर करके उसके घर भी जाकर उसको टॉर्चर करना और प्रेशराइज़ करना कि दोनों इकट्ठी रहो, ये कोई सभ्य और कोई अच्छा एक जेस्चर नहीं है, जिसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने के आदेश दिए। ये कहानियां सिर्फ खबर नहीं है, एक आईना है उस समाज का जहां रिश्ते, इज्जत और अधिकार सब दांव पर लगे हैं। महिला आयोग की भूमिका अब सिर्फ सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सख्त एक्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। सवाल अब ये है कि हर पीड़िता को मिलेगा ऐसा ही न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।